दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से। कभी है निगाह करम तेरी, मुझे ले ले दामने नाज में। बड़ी आफियत, आफियत यानी ट्रैंक्विलिटी, पीस। कभी है निगाह करम तेरी, मुझे ले ले दामने नाज में। बड़ी आफियत है तेरी कसम, तेरे लुत्फ बंदा नवाज। वाह वाह वाह। वो रचाव है न बनाव है हम्म। किसी अहले नाजो नियाज में। अहले नाजो नियाज यानी नाज नखरे वाली। न रचाव, वो रचाव है न बनाव है किसी अहले नाजो नियाज में। कि न इश्क में है वो पाकपन, न वो हम है जुल्फे दराज। वाह 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 वाह। मेरी शायरी की ये गुलजमी किसी बाग खुल्द से कम नहीं। वाह 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 ये सिंची है चश्मे पुराब में, ये वाह तपी है कल्बे गुदाज में। क्या वाह कहने। वाह। शेर देखें कि यूं ही जिंदगी में पड़े पड़े मुझे मिल गया जो न मिल सका। क्या क्या मिसरा है। वाह वाह। न रुकू में, रुकू कहते हैं जब आप बेंड करते हैं नमाज पढ़ते समय। रुको। यूं ही जिंदगी में पड़े पड़े मुझे मिल गया जो न मिल सका। न रुकू में, न सुजूद में, न अजान में, न नमाज में। वाह वाह। ये न पूछ कितना जिया हूं मैं, ये न पूछ न कितना पूछ जी, कितना ये न जिया पूछ हूं मैं। कितना जिया हूं मैं, ये न पूछ कैसे जिया हूं मैं। ये न पूछ कि कैसे। अबद की आंख, अबद यानी इटर्निटी, हम्म। कि अबद की आंख भी लग गई मेरे गम की शाम दराज में। वाह 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 वाह। मुझे हर नशेबो फराज का, उतराव चढ़ाव, मुझे राइट, मुझे हर नशेबो फराज का उसी जाने जा में पता मिला। जी। वाह वो मुझे मिला तो कहाँ मिला, न नशेब में न फराज में। वाह 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 वाह। वाह। और एक ये शेर है मेरे ख्याल से करोड़ों का, कि जिन्हें मंजिलों की न फिक्र थी, जिन्हें चलते रहने से काम था। जिन्हें मंजिलों की न फिक्र थी, जिन्हें चलते रहने से काम था। मिले ऐसे भी कई काफिले तेरे गम की राहे दराज में। वाह 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 वाह। वाह। पब्लिक कैफे के उर्दू है मेरा नाम सेशन में खुशामदीद, आपका स्वागत है। ये जो गजल के कुछ शेर मैंने अभी पढ़े, ये थे रघुपति सहाय फिराक, तखल्लुस फिराक गोरखपुरी। क्रिटिक, प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन सबसे अव्वल उर्दू के बड़े शायरों में शुमार और मकबूल। इकबाल, फैज, जिगर और जोश के साथ, और कई आलिम लोग तो इनकी बराबरी मीर और गालिब से भी करते हैं। सभी ट्रेडिशनल मेट्रिकल फॉर्म्स जैसे गजल, नज्म, रुबाई, खता में महारत थी। और ऐसा भी कहते हैं कि अपने मुंहफट मिजाज के लिए आज भी याद किए जाते हैं, और उनकी
फिराक की शख्सियत में तमाम परतें और इतने आयाम, तजाद, हसासियत, म्यूजिकलिटी थी कि वो हमेशा से स्कॉलर्स के लिए पहेली जैसे रहे। बिल्कुल। तो आज फिराक के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपसे मुखातिब हैं 3 जानी मानी शख्सियात। सबसे पहले जनाब चंद्रशेखर वर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर बाय पैशन। ये अपने दादाजी पद्म भूषण श्री भगवती चरण वर्मा जी की मिरास और धरोहर को जिंदा रख के आगे बढ़ा रहे हैं और इनके पोइट्री के मजमुआत कदमों के लिए और नवरस, और इसके साथ ही एक नॉवेल इंग्लिश में कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डॉक्टर रविंद्र शिवड़े वैसे तो ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नासिक में प्रैक्टिस करते हैं, बट इनका उर्दू शायरी में इनकी अच्छी महारत है। गालिब के बारे में आप इनसे घंटों बातें कर सकते हैं और हिस्ट्री और फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी हॉबीज हैं म्यूजिक, रनिंग, ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ पे फिराक के बारे में हमसे बातें करेंगे और इस समय जनाब अजीत कुमार सिंह, उनका वीडियो शायद इस समय कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो इकोनॉमिस्ट हैं और उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में एंड रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड अवध, प्रोफेसर और लेटर एज डायरेक्टर एट द गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। ये भी उर्दू के द ग्रेट लवर ऑफ उर्दू पोइट्री एंड ही हैज ऑर्गेनाइज्ड मेनी मुशायरास। तो सिंह साहब का ऑडियो उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर शिवड़े आपके साथ शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, जी, तो कुछ भी आया निहा न था, न कोई जमा मका न था, देर थी एक निगाह की, फिर ये जहां जहां न था। साज वो कतरे कतरे में, सोज वो जर्रे जर्रे में, याद तेरी किसे न थी, दर्द तेरा कहाँ न था। जी बिल्कुल। और एक ये मुझे बहुत पसंद है ये शेर की, छलक के कम न हो ऐसी कोई शराब नहीं। जी बिल्कुल। छलक के कम न हो ऐसी कोई शराब शराब नहीं, निगाह नरगे से राना तेरा जवाब नहीं। वाह बिल्कुल वाह बिल्कुल। वाह। तो मैंने शिवड़े साहब एक पसे मंजर बनाया है, अब आप फिराक के बारे में आप इस बात को आगे बढ़ाएं। जी शुक्रिया। नाजरीन को मेरा आदाब। मैं डॉक्टर रविंद्र शिवदे नासिक महाराष्ट्र में मकीम हूँ। उर्दू शायरी का मैं एक बहुत इब्तदाई दर्जे का तालिब इल्म हूँ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस आला प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मुझे मिला। ये सब सुधांशु मणि साहब की इनायत है, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मणि साहब का हुक्म है कि आज फिराक गोरखपुरी की शायरी पर कुछ गुफ्तगू हो। फिराक के बारे में क्या कहें, जैसा कि मणि साहब कहते हैं कि गालिब के बाद उर्दू शायरी के दायरे में सबसे बड़ा मकाम फिराक को हासिल है। तो एक फिराक की एक गजल जिसका जिक्र अभी मणि साहब ने किया, कुछ भी अया निहा न था, कोई जमा मकान था, देर थी एक निगाह, फिर ये जहां जहां न था। आमतौर पर कई लोग ये समझते हैं कि फिराक सिर्फ हुस्न और इश्क के शायर थे, लेकिन जैसा कि उनके सीरत निगार सैयदा जाफर ने कहा है, वो एक हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। उनकी शायरी में हुस्न इश्क का जिक्र तो होता ही है, लेकिन फलसफाना अंदाज भी पाया जाता है। अब इस मतले को देखिए, हम हकीकी या मजाजी दोनों अंदाज से इसे ले सकते हैं। कुछ भी आया निहा न था, कोई जमा मकान था, देर थी एक निगाह की, फिर ये जहां जहां न था। तो अब अगर इसे मजाजी अंदाज से लिया जाए तो माशुका की एक निगाह जब आशिक के चेहरे पर पड़ती है तो आशिक की हालत तब्दील हो जाती है। यह हालत हो जाती है कि आया
यानी कि जाहिर और निहा यानी छिपा हुआ, जी दोनों बातें एक सरीकी हो जाती है और आया और निहा का जो भेद है वो मिट जाता है। दुनिया एक अलग अलग ही रंग में उस आशिक को पेश आने लगती है। जो चीज उसके आंखों के सामने है वो ओझल हो जाती है, और जो सामने नहीं है जैसे कि माशूका का चेहरा, वो उसे साफ साफ नजर आने लगता है। तो आया और निहा का भेद जो है वो यहाँ मिट गया। और इसे अगर हकीकी अंदाज में लिया जाए तो माशूका की जगह पर उस्ताद को रख लीजिए या खुदा को रख लीजिए। जब उस्ताद की एक निगाह शागिर्द पर पड़ती है तो उसकी ये हालत होती है कि आया और नेहा का जो भेद है वो मिट जाता है। वेदांत की फिलोसॉफी में इसे निगाह करम यानी कि कृपा की दृष्टि होते हैं। जब गुरु की निगाह शागिर्द पर पड़ती है तो उसे जो असरार हक है, यानी जो ईश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान अगर हो गया तो फिर आया नेहा सब एक सरीका उसके लिए हो जाता है। गालिब ने भी इसे इनायत की नजर कहा है। गालिब का एक शेर है, परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। तो जब इनायत की नजर हो जाती है तो फना हो जाता है वो जो आशिक है या वो जो भक्त है, वो फना हो जाता है और उसकी शख्सियत में एक तब्दीली आ जाती है, उसके ख्याल में एक तब्दीली आ जाती है और दुनिया की सारी चीजें, कायनात की सारी चीजें, उसका एक ज्ञान उसे हो जाता है। आयान यहाँ सब एक सरीका हो जाता है। तो यहाँ एक चीज, एक बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ कि फिराक ने संस्कृत भी पढ़ी थी और उनके घर में रामायण और गीता का पाठ होता था और वेदांत की फिलोसॉफी से भी वो वाकिफ थे और वेदांत की फिलोसॉफी उनकी शायरी में नजर आती है। जैसे कि उपनिषदों में ये बात कही गई है कि वो कौन सी चीज है कि जिसे जान लेने से सब कुछ मालूम हो जाता है। तो ईश्वर का जब ज्ञान होता है, असरार हक जब मालूम हो जाता है तो पूरी कायनात के राज उसके सामने खुल जाते हैं, उस आशिक के सामने या उस भक्त के सामने खुल जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिराक आगे कहते हैं, साज वो कतरे कतरे में, सोज वो जर्रे जर्रे में, याद तेरी किसे न थी, दर्द तेरा कहाँ न था। अब इस बात पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है, हर जर्रा चमकता है अनबार ही से, क्या बात, क्या हर बात है। सांस ये कहती है हम है तो खुद। तो खुदा भी है। अब फिराक और अकबर दोनों इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दुष्यंत कुमार जुड़े थे और उसको पहले हरिवंश राय बच्चन, ये सारी बहुत ही बड़ी शख्सियत इलाहाबाद से जुड़ी है। तो ये फिलोसॉफी कॉमन है, वेदांत की फिलोसॉफी, सूफीज्म की फिलोसॉफी जो फिराक की शायरी में झलकती है। तो बस यही बात मुझे कहनी थी। फिराक की शायरी में वेदांत की फिलोसॉफी नजर आती है, लेकिन उनकी जिंदगी में भी वो फिलोसॉफी को लेकर जिए। हम सब जानते हैं कि उनकी जो जिंदगी थी वो हादसों से भरी हुई थी, लेकिन जिंदगी से कभी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे जहर का प्याला उन्हें पीना पड़ा और जैसा कि उनके शागिर्द रमेश द्विवेदी कहते हैं, ये जहर उनके अंदर जाके अमृत में तब्दील हुआ और उनकी शायरी में यह अमृत उभर कर आया। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। सर डॉक्टर साहब, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मराठी आपकी मातृभाषा है, जी लेकिन ये ऐसी मजाजी और ऐसी हकीकी हुस्न इश्क पे आपकी ऐसी महारत, हम तो कायल हो गए आपकी। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार तकरीर, बहुत बढ़िया। वर्मा साहब आपके पास आएंगे या सिंह साहब का, मेरे ख्याल से सिंह साहब हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, हम सिंह साहब के पास जाते हैं। जी अब हम, मेरी आवाज आ रही है सिंह साहब? जी जी हाँ, तो बीच में आपका वो कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ था, लेकिन तो इस शेर से आपसे सवाल शुरू करते हैं कि आई है कुछ न कुछ कयामत कहाँ कहाँ, जी आई है कुछ न कुछ कयामत कहाँ कहाँ, उफ ले गई है मुझको मोहब्बत कहाँ कहाँ। तो फिराक उर्दू अदब की वो अजीम आवाज थी जिसमें क्लासिकल उर्दू शायरी को
के मिजाज को नई ऊंचाइयां दी। वैसे तो मुख्तलिफ तखय्युल जमीन और सिन्फ के खालिक रहे, पर ऐसा कह सकते हैं कि वो मोहब्बत और हुस्न के जबरदस्त शायर थे। तो उनके कलाम में गजब की म्यूजिकलिटी थी, जो मैंने पहले भी कहा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब? जी हाँ, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझको मौका दिया इसमें शिरकत करने का। वेलकम सर। हालांकि मैं अपने को इसका सही हकदार नहीं समझता, लेकिन कुछ ख्यालात पेश करूँगा। तो एक फिराक साहब का एक मशहूर वो शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। तो मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्हें फिराक को सुनने का, उनकी शायरी सुनने का मौका एक बार से ज़्यादा मिला। तो वैसे तो उन्होंने हर मौजू पर कहा है और बहुत अच्छा कहा है, लेकिन जो डोमिनेंट नोट है उनका, जैसा आपने जिक्र किया, वो मोहब्बत का है और उसके जो बहुत से पहलू हैं वो उन्होंने नुमाया किए हैं। उनमें से कुछ उनके ख्याल में आपके सामने रखूँगा। उनका ही शेर है, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। वाह वाह वाह, बहुत हम लोग भी वाह वाह। फकीर उसी सिलसिले के हैं। तो मोहब्बत तो मतलब उनमें और उनकी शायरी में घुल मिल गई थी। और मोहब्बत के बारे में ही जो कुछ उन्होंने बातें कही हैं कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। और मोहब्बत के बहुत सारे पहलू हैं, नाकामी इश्क भी है। तो उन्होंने कहा है, इश्क फिर इश्क है जिस रूप में जिस भेष में हो, फिर इश्क है जिस रूप में जिस देश में हो, इशरते वस्ल बने या गमे हिजरा हो जाए। वाह 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 वाह। तो और नाकामी इश्क पर जो उन्होंने कहा कि हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की, वाह वाह, खैर तुमने तो बेवफाई की। और हिजर विसाल पर भी उन्होंने कहा, मुझको विसाल पर उनके बहुत शेर नहीं मिले, जी इक्का दुक्का मिला, लेकिन हिजर पर उनके बहुत शेर हैं। जी। तो और उनका जो एक मशहूर शेर है, जो एक कंट्रोवर्सी भी है उस पर, कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, वाह वाह। तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तो एक मेरा ये मानना है कि फिराक एक तरह से ही इज ए पेंटर ऑफ वर्ड्स। वाह। वो एक शेर में पूरा एक तस्वीर आपके सामने नुमाया कर देते। तो ये जो मंजर है दोनों के मिलने का, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। और दूसरा उन्होंने मोहब्बत के बारे में ही कहा है, बहुत दिनों में मोहब्बत को ये हुआ मालूम, बहुत दिनों में मोहब्बत को ये हुआ मालूम, जो तेरे हिज्र में गुजरी वो रात रात हुई, वाह। जो तेरे हिज्र में गुजरी वो रात रात हुई। तो हिज्र का पहलू जो है जी जी उनके शायरी में काफी ज्यादा उभर के आता है। जी। तो आपने कहा सिंह साहब जी कि विसाल का जिक्र कम है, तब एक शेर याद आ गया उनका मुझे।
मुझे बड़ा पसंद है वो, कि फुरकत हो या विसाल, हाँ फना या दवाम हो। जी, फुरकत हो या विसाल, फना या दवाम हो, ऐ इश्क मुस्तरिब तुझे कहीं तो कयाम हो। जी, वाह बहुत खूब, बहुत वाह खूब। वाह वाह। तो लेकिन कम है उनके जी 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 जी। साल के तो। शेर। और देखिए, जिक्र किया है कि अब उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयाँ। वाह वाह अब उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयाँ। और देखिए, एक और मतलब उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी शायरी में और अपनी जुबान में, कि तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में। हाँ तबीयत जब अपनी घबराती है सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। वाह वाह। अब इस तरह चादर का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, किसी नहीं हुआ है। शायर के उसमें नहीं हुआ आपको है। नहीं मिलेगा। जी और एक पूरा, जैसे मैंने कहा, एक मंजर बन जाता है उनके एक शेर में। और हुस्न की बात आपने कही, हुस्न जाना की बात कही, तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि शायरों ने जो माशूका के बारे में, उसके एक एक अंग के बारे में तो बहुत कुछ कहा है। आंखों पर बहुत शेर हुए, तबस्सुम पर हुए, चेहरे पर हुए, चाल पर हुए, लेकिन एक पूरे बदन के ऊपर जो खाका इन्होंने तमाम शेरों और रुबाइयों में खींचा है, वो देखने को नहीं मिलता। जी पूरा, जिसको हिंदी में अंग सौष्ठव कहते हैं, जी। वो उभर के इनकी शायरी में आता है। उसी के दो एक नमूने पेश करना चाहूंगा। जी इरशाद। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह वाह वाह। वाह क्या वाह 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 वाह। वाह। ये ले रहा है अंगड़ाई, ये आसमानों आसमानों को नींद आती है। और देखिए, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। वाह वाह ये वाह पूरा एक बहुत खाका खींच देते हैं। जी। और एक और नमूना देखिए, जरा विसाल के बाद आईने तो देख है दोस्त, जरा विसाल के बाद आईने तो देखे है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीजगी निखर आई है। वाह वाह तेरे जमाल की दोशीजगी निखर आई है। और एक और इस सिलसिले में और कह दूं कि गजल है या कोई देवी खड़ी है लट बाल छिटकाए, लट छिटकाए। क्या बढ़िया है। बहुत बढ़िया। गजल है या कोई देवी खड़ी है लट लट छिटकाए, छिटकाए। ये किसने गैसुए उर्दू को यूं संवारा है। आहा। वाह 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 वाह। वाह। तो इसी उर्दू नोट के पे सिंह गैसे, साहब जी जी जी, इसी नोट पे हमारी महफिल में आज एक मुअज़्ज़िज़ अजीम शायर भी हैं, जी वर्मा जी साहब। तो उनको उकसाते हैं फिराक साहब का ही कुछ कलाम बोल के, हाँ, मैं जिससे सुनना चाहूंगा। मुझको मारा है हर एक दर्द और दवा से पहले, दी सजा इश्क ने हर जुर्म और खता से पहले, मौत के नाम से डरते थे हम ऐ शौक हयात, तूने तो मार ही डाला कजा से पहले। वाह 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 वाह। बहुत तो खूब। वर्मा साहब, आपसे सुनना चाहेंगे फिराक साहब के इबादत और उनके बारे, अगर कोई मजेदार किस्सा हो आपके ध्यान में याद आ रहा हो, जी। या उनके हवाले से आप जो भी बताएं। देखिए फिराक साहब, पहले तो आपको बहुत आभार। आपने दूसरी बार मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका दिया। और अरे पिछली बार इनायत है साहब, इनायत है। ताहिर ताहिर साहब के बहाने से मिले थे, इस बार फिराक साहब के नाम पर हम लोग साथ बैठे हुए हैं। तो हम लोग ने उनकी शायरी की बात की और सुनी।
तो मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने बोला कि फिराक साहब को गालिब और मीर की कैटेगरी में लोग रखते हैं, तो कहीं गलत नहीं करते। उनकी शायरी बेहतरीन है। और आज जो मैं अभी तो हम लोगों ने आपसे आप लोगों से शायरी सुन की, आज मैं कुछ उनके व्यक्तिगत उनकी शख्सियत की बात जी करता हूँ। जी जी जरूर। बहुत लोग जो उनको चाहने वाले हैं उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है कि किस तरह से उनकी जिंदगी में एक के बाद एक ट्रेजेडीज होती गई। तो वो जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं वो किस तरह से आपकी शायरी पे असर डालती है, ये देखने वाली बात है, तो हमने देखी। लेकिन आपकी शख्सियत और जो शायरी से अलग, शायरी से सिवा जो आपकी शख्सियत उभरती है, वो सबको देखने का मौका नहीं मिलता है। तो 2-3 किस्से बताएं जो मैंने बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ। उसमें कितनी सच्चाई है उसका क्लेम मेरा नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं, क्योंकि मैंने भी सुने ही है लोगों से। और लेकिन बड़े मजेदार किस्से हैं। एक किस्सा जी जी सुनिए, इसमें फिराक साहब बॉम्बे में थे और नादिरा जो एक्ट्रेस थी उनके यहाँ ठहरे हुए थे, और कुछ उनका मूड अजीब सा था, तो शाम के वक्त वो जाम निकाल ही लेते थे। उस दिन जी कुछ उनका मूड ऐसा हुआ कि वो सुबह से ही बोतल खोल के बैठ गए। और हम्म, ऐसे स्टेज में लोग रोकते भी नहीं हैं। आप कैसे आप फिराक साहब को रोक सकते हैं कि आप ये मत करिए। जी तो थोड़ी सी उनको जब चढ़ गई तो उनकी भाषा बदलती गई और वो थोड़ी गलीज हो गई। तो नादिरा जी को बहुत बुरा लगा। एक तो महिला थी और उनको लगा था कि बड़े शायर हैं, तो उनसे वो संभले नहीं और वो गाली पे गाली देते गए। तो उन्होंने फिर इस्मत चुगताई जी को फोन किया कि इस्मत जरा सा घर आओ, देखो फिराक क्या कर रहे हैं। तो इस्मत जी भागी भागी आई। इस्मत जी ने थोड़ी सी देर प्यार से उनसे बात की। उसके बाद फिराक साहब ने गजलें सुनाना शुरू किया, शेर व शायरी शुरू कर दी। तो खैर संभल गए। तो नादिरा जी को इस बात का तो संतोष था कि संभल गए, लेकिन जी इस बात की नाराजगी थी कि मुझसे नहीं संभले, इस्मत से संभले। तो उन्होंने उन्होंने इस्मत से बोला और फिराक को भी बोला कि ये तो बड़ी गलत बात की आपने, मैं इतनी देर से समझा रही थी, आप नहीं माने, और इस्मत आई तो आप मान गए। तो बोले देखो, तुम्हें इस्मत से ये हुनर सीखना चाहिए कि कैसे एक शायर गाली देता है या फिर गजलें सुनाता है। तो ये गाली से गजलों का सफर इस्मत ने मुझे करा दिया, ये तुम नहीं करा पाई। जी और एक और बड़ा मजेदार सा किस्सा है कि किसी नशिश में फिराक साहब थे और कुछ यंग शायर भी थे। ये हालांकि बहुत मशहूर है, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, तब भी मैं सुना देता हूँ। मैंने बहुत बचपन में सुना था। तो उस नशिश में जो कुछ एक आध नई नस्लों के शायर थे, उनमें से एक शायर का कोई मिसरा फिराक साहब के मिसरे से टकरा रहा था। अच्छा तो चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने उस मिसरे पे और शेर पे और गजल पे काफी दाद भी ली जो नए शायर साहब थे उन्होंने। जब तक वो सुना रहे थे फिराक साहब ने उनको कुछ नहीं बोला। जब वो सुना सुना के वापस जाने लगे तो फिराक साहब ने कहा बरखुरदार इधर आइए, और फिर बोले कि ये जो अभी आपने गजल सुनाई है इसके कई सारे मिसरे मेरे कहे हुए थे। तो ये नौजवान शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। तो इसने कहा कि साहब हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वही ख्याल आपके जहन में आ गया, वही ख्याल मेरे जहन में आ गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने बड़ी चालाकी से मिसरों को तब्दील कर रखा था जिससे कि पकड़ में ना आए। तो फिराक साहब ने कहा एक्सीडेंट्स होते हैं, ये तो मैंने भी सुना है, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन भाई साइकिल का साइकिल से होता है, साइकिल का हवाई जहाज से नहीं होता। तो वो इस मामले में बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर और देखिए उनकी जो इलेक्ट्रिटी थी, जो उनकी अलर्टनेस थी, वो बहुत हाई लेवल पे थी। ये भी हुए हैं तब भी वो अपनी मेंटल इलेक्ट्रिटी छोड़ते नहीं थे। तो इसके अलावा उन्होंने एक बार अमरनाथ झा साहब को भी झलक दिया था। उनमें एक मुशायरा हो रहा था और लोग तारीफ किए जा रहे थे झा साहब की, और एक किसी ने बोला भी कि हर मामले में अमरनाथ झा साहब आपसे बेहतर हैं, शायर हों या प्रोफेसर हों या रिसर्चर हों। तो फिराक साहब ने कहा कि एक बात मैं कह दूं, ये अमरनाथ झा साहब बुरा मान जाएंगे। बोले क्यों बुरा मान जाएंगे? बोले झूठी तारीफ उनको अच्छी नहीं लगती है।
तरह के उनके किस्से बहुत सारे रहे हैं। बहुत सारे। जी जी, एक मैंने सुना था, जी पता नहीं, जैसा आपने कहा वो सुना ही है, गलत भी हो सकता है। एक तो उनको अपनी अंग्रेजी पे भी बहुत नाज था, और जी थी भी अच्छी। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 लोगों को अंग्रेजी आती जी है। जी एक तो डॉक्टर राधा कृष्णन, एक रघुपति सहाय फिराक, रात और आधा मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे प्रोग्राम पे। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि आधे का उन्होंने सहरा किसको पहनाया था। तो पता नहीं कितनी सच्चाइयां इन कहानियों में, खैर, बट उनकी शख्सियत पे एक की एक नजर जरूर मिलती है इन बातों से। तो अब इसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, उनका कलाम अगर आप तरन्नुम में कोई एक सुनाएं। जी कलाम, जी जरूर जरूर, कलाम तो जी सुना हूं, लेकिन उनके किस्सों का जिक्र हो रहा था, इसलिए एक किस्सा याद आया। जवाहरलाल नेहरू खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बार आए थे, और जवाहरलाल नेहरू ने तकरीर की, तो वो हिस्ट्री की कुछ बात चल रही थी। उनके हजर जवाबी का यह किस्सा है। तो जवाहरलाल नेहरू कुछ हिस्ट्री की बात कर रहे थे, और कुछ डेट का घोटाला हो गया, यानी कुछ तारीख जो थी उस हिस्टोरिकल इंसिडेंट की, वो नेहरू ने कुछ गलत कह दी। तो उस यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो बड़े खड़ूस मिजाज के थे। जी तो उन्होंने नेहरू की बात तुरंत पकड़ ली और भरी सभा में उनको टोका, नेहरू जी, आपने जो हिस्ट्री की बात कही है अभी, उसकी तारीख आपने जो दी है वो गलत है। तो नेहरू जी तो बड़े जेंटलमैन थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो झेप गए। लेकिन फिराक उस मीटिंग में मौजूद थे, तो फिराक चुप कैसे बैठते। तो फिराक तपाक से खड़े हो गए और उस प्रोफेसर से मुखातिब हुए, और उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब, आप नीचे बैठ जाइए, आप तो हिस्ट्री के क्रैमर है, और अ क्रैमर ऑफ हिस्ट्री, बट ही इज क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। वाह हाँ, क्या बात है, वंडरफुल बहुत वंडरफुल। यस तो ये उनकी हाजिर जवाबी का एक किस्सा है। जी तो अभी मणि साहब का हुक्म हुआ है कि उनकी गजल पढ़कर सुनाए, और हो सके तो गाकर सुनाए। तो इस बार भी एक किस्सा आ गया जो फिराक का ही बयान किया हुआ किस्सा है। कहते हैं कि बनारस में एक मकान खाली पड़ा था, और उस मकान को कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक अफवाह थी कि उसमें भूत है। तो अच्छा उस मकान को कोई ले नहीं रहा था। तो आखिरकार एक शायर को मकान की सख्त जरूरत थी, तो शायर ने वो घर ले लिया, और जैसे ही उस मकान में बैठकर शायर ने अपना कलाम पढ़ना शुरू किया, भूत वहां से भाग गया। ये किस्सा तो फिराक ने बयान किया है। तो अब मणि साहब का हुक्म हुआ है कि गजल गाकर पेश करूं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कहीं भाग न जाना। तो गाने की कोशिश तो मैं करता हूँ। जी 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 तो ये जो गजल है, उसमें अंधेरे का जिक्र बार बार आता है। फिराक को अक्सर कहा गया है कि वो हिजर की रात का सितारा उनको कहा गया है। जी तो उनकी शायरी में रात की बात आती है, अंधेरे की बात आती है, हिजर की बात आती है, अकेलेपन का जिक्र बार बार होता है। तो इसी मिजाज में लिखी गई एक गजल अब मैं पेश करता हूँ। ते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शम्म जलाओ बहुत अंधेरा है, सुकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शम्म जलाओ बहुत अंधेरा है, चमक उठेगी सियाह बख्तियाँ जमाने की,
चमक उठेगी सियाह बत्तियां ज़माने के, नवाए दर्द सुनाओ बहुत अंधेरा है, सुकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है। हर एक चराग से हर तीरगी नहीं मिटती, चरागे अश्क जलाओ वाह अंधेरा है, चरागे अश्क जलाओ बहुत अंधेरा है। दया रे गम में दिले बेकरार छूट गया, दया रे गम में दिले बेकरार छूट गया, संभल के ढूंढने जाओ बहुत अंधेरा है, बहुत बढ़िया। संभल के ढूंढने जाओ बहुत अंधेरा है। ये रात वो है कि सूझे जहान हाथ को हाथ, ख्यालो दूर न जाओ बहुत अंधेरा है। पसे अब आदम का जिक्र आता है। पसे गुनाह जो ठहरे थे चश्मे आदम में, उन आंसुओं को बहाओ बहुत अंधेरा है। शबे सियाह में गुम हो गई है राह हयात, कदम संभल के उठाओ बहुत अंधेरा है। गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताजा, पूछे चराग जलाओ बहुत अंधेरा है। दिए कुचटती हुई नींद जिंदगी उसके, फिराक कौन जगाओ बहुत अंधेरा है, फिराक कौन जगाओ बहुत अंधेरा है। शुक्रिया। बहुत अच्छे डॉक्टर। बहुत खूब। तो वर्मा साहब से तरन्नुम में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह साहब अगर कोई और फिराक का कलाम अगर कुलबुला रहा हो आप। जी जी जी, जैसा कि फिराक को खुद इस बात का एक गुमान था कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा शायर हूँ, और अक्सर कहते थे कि 3 ही शायर हुए हैं उर्दू में, गालिब, इकबाल और फिराक। ये तो कहिए अच्छा हुआ 2.5 नहीं बोल दिया। तो एक शेर भी है उनका, गालिब और मीर मुसहफी, गालिब और मीर मुसहफी, हम भी फिराक कम नहीं, हम भी फिराक कम नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिराक एक ब्यूटी के भी शायर थे, और उन्होंने खुद कहा है कि आई कैन नॉट टॉलरेट अगलीनेस इन लाइफ। और उनका एक बहुत बड़ा दर्द जो जिंदगी भर रहा कि वो उनकी बीवी जो थी वो वैसी खूबसूरत नहीं थी जैसी वो चाहते थे। तो और एक और जो उन्होंने अपने कलाम में नई चीज पैदा की कि जिस तरह हिंदी की रिवायात और उर्दू की रिवायात मिलाकर बात की है वो भी कम पढ़ने में आती है। तो मैं एक उन्हीं का एक वो नज्म पेश करता हूँ। जी इरशाद। माजरत चाहता हूँ कि मैं तरन्नुम में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी इसका लुत्फ आप उठाएंगे। जी जी। कि रस में डूबा हुआ लहराता बदन क्या कहना, रस में डूबा हुआ लहराता बदन क्या कहना, करवटें लेती हुई सुबह चमन क्या कहना।
निगाह नाज में ये पिछले पहर रंग खुमार, निगाह नाज में ये रंग पहर पिछले पहर रंग खुमार, नींद में डूबी हुई चंद्र किरण क्या कहना। अब ये देखिए, एक मिसरे में उर्दू के अल्फाज हैं और एक में बिल्कुल प्योर हिंदी है। बाग जन्नत पे घटा जैसे बरस के खुल जाए, ये सुहानी तेरी खुशबुए बदन क्या कहना। ठहरी ठहरी सी निगाहों में ये वहशत की किरण, ये भी एक तस्वीर देखिए। ठहरी ठहरी सी निगाहों में ये वहशत की किरण, चौंके चौंके से ये आहुए खुतन क्या कहना। कि जो हिरन की आंखें घबरा के चौक के जैसे है, तो ठहरी ठहरी सी निगाहों में ये वहशत की किरण, चौंके चौंके से आहुए खुतन क्या कहना। रूप संगीत निधारा है बदन का ये रिचाव, रूप जो म्यूजिकलिटी और ब्यूटी दोनों है इसमें, रूप संगीत निधारा है बदन का ये रचाव, तुझ पे लह लूट है बेसाख्तापन क्या कहना। क्या कहना। वाह वाह। अब ये लहलूट शब्द का भी जो प्रयोग है वो भी आपको कहीं किसी और शेर में नहीं मिलेगा। तो और देखिए, जैसे लहराए कोई शोला कमर की ये लचक, जैसे लहराए कोई शोला कमर की ये लचक, सर्वसर आतिशे सयाल बदन क्या कहना। जिस तरह जलवाए फिरदौस हवाओं से छने, वाह वाह वाह, ये भी सुनने लायक शेर है। जिस तरह जलवाए फिरदौस हवाओं से छने, पैरहन में तेरी रंगीनी तन क्या कहना। पैरहन में तेरी छन छन के उसका रूप बाहर आ रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ये और देखिए आप जी, जलवाओ पर्दे का ये रंग दमे नज़ारा, जिस तरह अध खुले घूंघट में दुल्हन क्या कहना। क्या जिस तरह अध खुले घूंघट में दुल्हन क्या कहना। दमे तकरीर खिल उठते हैं गुलिस्तां क्या क्या, यूं तो एक गुंचाए नौरस है दहन क्या कहना। और देखिए, दिल के आईने में इस तरह उतरती है निगाह, वाह, दिल के आईने में इस तरह उतरती है निगाह, जैसे पानी में लचक जाए किरण। वाह 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 वाह, पानी में लचक जाए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात। दो एक शेर इसके और है जी। तू मोहब्बत का सितारा, तू जवानी का सुहाग, हुस्न लौ देता है लाले यमन क्या कहना। और तेरी आवाज सवेरा, तेरी बातें तड़का। वाह 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 वाह, क्या अलंकार है। अल्फाज को और कॉमन अल्फाज को कैसे पिरो दिया है। तेरी आवाज सवेरा, तेरी बातें तड़का, आंखें खुल जाती हैं एजाज सुखन क्या कहना। आंखें खुल जाती हैं और जुल्फ शबे गूं की चमक, पै करे सीमी की दमक, दीप माला है सरे गंग और जमन क्या कहना। पूरा इलाहाबाद का सीन है। दीप माला है सरे गंग और जमन क्या कहना। और आखिरी है, नीलगू शबनमी कपड़ों में बदन की ये जोत, नीलगू शबनमी कपड़ों में बदन की ये जोत, जैसे छनती हो सितारों की किरण क्या कहना। जैसे छनती हो। बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूबिया। आपने उसमें हुस्न की बात की और हिंदी के लफ्जों का यूज, तो उससे थोड़ा याद आ गया मुझे कि हसीना की संगीत पिछले पहर का। जी जी, हसीना की संगीत पिछले पहर का, वो चेहरा की ऊषा, वो चेहरा की ऊषा पशेमा पशेमा। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। ये कामत के खुर्शीद अंगड़ाइयां ले,
ये कामत के खुर्शीद अंगड़ाइयां ले उमड़ती जवानी खुमिस्ता खुमिस्ता। वाह तो वर्मा साहब अब वाह आपके पास आएंगे, इंतजार था कि आप जी। तरन्नुम में कुछ सुनाएंगे जी। कि मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 शेर के तरन्नुम में पढ़ दूं। गजल मुझे बहुत पसंद है जी जी। आई है कुछ न पूछ कयामत कहाँ कहाँ, आई है कुछ न पूछ कयामत कहाँ कहाँ, उफ ले गई है मुझको मोहब्बत कहाँ बहुत कहाँ, उफ ले गई है मुझको मोहब्बत कहाँ कहाँ, बेताबियो सुकून की हुई मंजिले तमाम, बेताबियो सुकून की हुई मंजिले तमाम, मंजिले तमाम, बहलाएं तुझसे छुट के तबीयत कहाँ कहाँ, बहलाएं तुझसे छुट के तबीयत कहाँ कहाँ। और शेर देखें कि राहे तलब में छोड़ दिया दिल का साथ भी, राहे तलब में छोड़ दिया दिल का साथ भी, दिल का साथ भी, फिर दे लिए हुए ये मुसीबत कहाँ कहाँ, फिर दे लिए हुए ये मुसीबत कहाँ कहाँ। और ये आखिरी शेर, मतलब है तो बहुत सारे, मैं आखिरी सुना रहा हूँ कि जैसे फना बका में भी कोई कमी सी हो, फना बका मतलब एक तो बका मतलब जो इमॉर्टल है, फना वो जो नश्वर है, जो नष्ट हो सकता है। कि जैसे फना बका में भी कोई कमी सी हो, कोई कमी सी हो, मुझको पड़ी है तेरी जरूरत कहाँ कहाँ, वाह वाह वाह। मुझको पड़ी है तेरी जरूरत कहाँ कहाँ। बहुत खूब वर्मा साहब। तो सिंह साहब, डॉक्टर शिवडे, वर्मा साहब, आपने आज हमारी महफिल में शिरकत करने की जहमत फरमाई और हमारे नाजरीन के लिए फिराक के बाबत से इतनी अच्छी अच्छी बातें की। बहुत बहुत मशकूर हूं आपका, और उम्मीद है कि हमारे आने वाले प्रोग्राम में भी आप हमसे जुड़ते रहेंगे। तो नाजरीन, हमें बताइएगा हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और अगले मंगलवार को उर्दू है मेरा नाम सीरीज में फिर हाजिर होंगे। तब लेकिन इजाजत लेने से पहले इन 4 अशार फिराक साहब के आपको सुनाते चलते हैं कि सुना है बाद खिजा के हाथों चमन का दूना निखार होगा, सुना है बाद खिजा के हाथों चमन का दूना निखार होगा, असर से उस शोले तपा के कुछ और हुस्ने बहार होगा। वाह, फिर आखिर लिख सकते थे ये चीज, ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गायब ने गुलशने जहां में। दस्ते गायब यानी अदृश्य हाथ समझ लें यहाँ की। ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गायब ने गुलशने जहां में, चमन के हर खार और खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। वाह, और कभी तो पसमानदगान मंजिल को आएगी याद रफ्तगा भी, यानी जो मंजिल
से आगे बढ़ चुके हैं उनको भी कभी पुरानी यादें आएंगी कि कभी तो पसमानदगाने मंजिल को आएगी यादें रफ्तागा भी, कि दूर और नजदीक रह गुजर में कहीं तो उठता गुबार होगा। वाह 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 और वाह एक वाह। ये साहब है, ये समझिए 100 करोड़ का ये शेर जो मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, क्योंकि इस शेर में हम सब लोगों के लिए क्या बात है आप। तो शजर हजर का जुमूद हस्ती पयाम इबरत है गाफिलों को। शजर हजर यानी पेड़ पत्तों की जो एग्जिस्टेंस, उनकी जो एग्जिस्टेंस में जो गतिरोध है, जो रुकावट है, या शजर हजर का जुमूद हस्ती पयाम इबरत है गाफिलों को, और जिसे तलाशे सुकून नहीं है भला वो क्या बेकरार होगा। वाह 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 वाह, क्या बात। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम अब खत्म करते हैं। नमस्कार। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है।